अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जी व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कोफ्ते बनाने का तरीका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं। ये देखें, ये छोटे अदद का प्याज लिया। आधा किलो कीमे के मैं कोफ्ते बनाना बता रही हूँ आपको। थोड़ा सा लहसुन लिया, ये हरी मिर्ची हस्बे ज़ायका ले ली और धनिया, ठीक है। और मसालों में नमक हस्बे ज़ायका, मिर्ची हस्बे ज़ायका, सूखा धनिया हस्बे ज़ायका और थोड़ा सा गरम मसाला और बेसन के तकरीबन 3 टेबलस्पून, आप 2 भी डाल सकते हैं, ठीक है। और इधर 2 अदद अंडे, ठीक है। अच्छा, कीमा मैंने रखा हुआ था छाननी में धो के, उसको नुचड़ने के लिए। वो अच्छी तरह से वो पानी उसमें से निकल चुके हैं, वाइट हो चुका है, उसका ब्लड वगैरह निकल चुका है। अब मैं इसको तैयार करने का तरीका बताती हूँ आपको। जी व्यूअर्स, अब हमने इसको चॉप कर लिए। लहसुन, प्याज और अदरक अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो अपनी पसंद के ऊपर है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और ये लहसुन, प्याज, हरी मिर्चें हमने चॉप कर लिए। ये हमने कीमा वो इसको कर लिया था, पानी सारा निकाल दिया था, ठीक है। अब मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ। ये धनिया, और ये नमक, मिर्च, साबुत धनिया, गरम मसाला और ये 2 अंडे डाले। अंडे 2 इकट्ठे कभी भी ना डालें, पहले उसको एक बाउल में निकाल के देख लें कि ख़राब है कि सही है, फिर आप उसमें उसको कीमे में मिक्सअप करें। अदरवाइज़ अगर एक भी हम डायरेक्ट डाल देते ख़राब होता तो पूरा हमारा कीमा और सब कुछ ज़ाया है ना। तो ये देखें, दूसरा अंडा डाला। अब हमने पहले आधा बेसन डाला, जो बेसन हमने 2-3 टेबलस्पून निकाले थे, वो आधा करके अब हमने इसको मिक्सअप किया। उधर से मैंने घी भी वो गर्म करने के लिए रखा हुआ है। बस इस तरह मिक्सअप करके हम इसको थोड़ी से 5-10 मिनट के लिए मैरिनेशन के लिए रख लेंगे, ठीक है। हम इतनी देर में घी की आंच थोड़ी हल्की कर देते हैं, वो गर्म होता जाएगा और तब तक ये थोड़ा मैरिनेट हो जाएगा, ठीक है ना। फिर मैं आपको कोफ्ते बनाना बताती हूँ। जी व्यूअर्स, हमारा घी गर्म हो चुका है, ये भी मैरिनेट हो चुके हैं। ये मैंने छोटे छोटे से इसके कोफ्ते तैयार कर लिए हैं, बाउल से बना लिए। अब मैं इसको फ्राई करने के लिए डाल रही हूँ। अच्छा, अगर आपका कीमा पतला हो तो आप इसमें ब्रेड के भी उसको चॉप करके उसमें ऐड कर सकते हैं, 1-2 स्लाइस ना, तो उसमें आपस में वो फिर ग्रिपी हो जाते हैं। दूसरा ये कि लहसुन, प्याज और वो जो आपने चॉप किया होता है उसको भी निचोड़ के पानी निकाल के वो भी इसमें डालेंगे तो थोड़े आपके जो है ना कीमा थोड़ा टाइट बनेगा और सही कोफ्ते बन जाएंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा पानी के साथ, थोड़ा सा पानी हाथ पे लगा के इस तरह बनाते हैं। कोफ्तों को ना ज़्यादा डीप फ्राई करते हैं, ना ज़्यादा शैलो फ्राई करते हैं। थोड़ी तेज कर देते हैं। आप इसको इस तरह बगैर फ्राई किए हुए भी कोफ्ते बना के आप फ्रीज़ कर सकते हैं। जब सालन बनाना हो तब आराम से बना सकते हैं।
मैं इसको हमेशा फ्राई करके रखती हूँ ताकि कोई मेहमान आ जाए कोई टेंशन नहीं होती। कोफ्ते फ्राई किए पड़े होते हैं, चाहे फिर मैं आलू में डाल दूँ कोफ्ते और उबले हुए अंडे बना लूँ, या फिर मैं कोफ्ता साग बना लूँ, कोफ्ता पालक बना लूँ, तो वो आधा काम तकरीबन कोफ्तों का हुआ होता है, बाकी जस्ट वो सालन ही बनाना होता है, तो टेंशन नहीं होती कोई मेहमान आ जाए। खाली कोफ्ते बनाने हो तो फिर तो कच्चे ही फ्रीज़ किए हो तो ठीक है, और अगर किसी सब्ज़ी के साथ बनाने हो तो फिर ये फ्राई करके रख लें। आप चाहें तो महीने का इकट्ठा कीमा लेकर एक दो यानी अपनी फैमिली के हिसाब से 2 किलो कीमा जिस तरह लेके उसको इस तरह कोफ्ते बना के उसको पूरे महीने के लिए फ्राई करके रख लें या कच्चे रख लें, तो आप कोफ्तों से और इस तरह मेहमानों की टेंशन से फ्री हो जाएंगे। ये देखिए इस तरह कच्चे भी कोफ्ते बना के मैं इसको ऐसे भी फ्रीज़ कर देती हूँ। फिर खाली कोफ्ते बनाने हो, कोफ्तों का सालन बनाना हो तो ये ज़्यादा बेस्ट रहती है, और अगर किसी सब्ज़ी वगैरह में डालने हो तो वो फ्राई। तो वो एक दिन में कीमा ला के इसको सारा 1-2 घंटे लगा के इसको बना ले तो पूरा महीना आप टेंशन फ्री हो जाते हैं। मेहमानों की वजह से मेहमान आ जाए कोई टेंशन नहीं, खुद घर में बनाना हो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोफ्ते पड़े चले जी आलू डाल लें, उबले हुए अंडे डाल लें, क्योंकि अंडे और आलू तो हर घर में ही होते हैं, साग डालें, पालक डालें, तो बहुत टेस्टी बनते हैं। इसका गोल्डन कलर आने तक हम इसको फ्राई करते रहेंगे। अच्छी खुशबू आ रही है और इतना अच्छा कलर हो रहा है, उसका तरफ से गोल्डन हो चुके हैं, बस हम इसको निकाल लेंगे। इतने अच्छे फ्राई हुए हैं। ये देखिए व्यूअर्स, इस तरह ठंडे होने पर आप इसको किसी ढक्कन वाले बाउल में उसमें बंद करके फ्रीज़ कर सकते हैं, या ठंडे होने पर शॉपर पे भी बंद करके फ्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, बस ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज़।